दोस्तों, गाजीपुर में पिछले दिनों मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक दलित बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था। आज उनकी माता हमारे साथ मौजूद हैं और ये स्कूल में रसोइया का काम करते थे और आज इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, जैसा इनका कहना है। आइए जानते हैं कि आखिर इनको भी इस्तीफ़ा देने की क्या ज़रूरत पड़ी। आप क्यों इस्तीफ़ा दे रही हैं? सर, हम इसलिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि वहाँ 300 बच्चे खाना खाते हैं और हम इतना दिन से खाना बना रहे हैं, 16 साल 17 साल से खाना बनाए, कोई मतलब खाना में तो दिक्कत नहीं आई। लेकिन हर साल गर्मियों का मौसम है सर, हर बच्चे की तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है। अचानक हमसे तो विवाद हो ही चुका है सर से। अगर किसी बच्चे का तबीयत ख़राब हुई तो हमारे पे एक्शन आ सकता है कि मतलब इसने खाना में कुछ डाल दिया है या किसी रसोइयों ने डाल दी तो हमको फंसा दी या लगा देगी। इसी कारण हम इस्तीफ़ा देने का मैं निर्णय कर ली हूँ कि अब हम खाना नहीं बनाएंगे। हम इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ और बच्चे हमारे हैं जो लड़का और लड़की, हम उन लोग को भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल या मिडिल में अब हम नहीं पढ़ाएंगे, चाहे हमारे बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े। अब हम मतलब वहाँ नहीं खाना बनाने जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए हम इस्तीफ़ा देने के निर्णय कर चुकी हूँ। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? उस दिन आपने कहा था कि मैं कल से स्कूल जाऊंगी, खुद भी जाऊंगी और बच्चे को लेकर के जाऊंगी, लेकिन आखिर क्या विवाद हो गया? क्या ऐसी बात हो गई कि आपने कह दिया कि अब मैं बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजूंगी और मैं भी इस्तीफ़ा दे रही हूँ? ये बात हुई कि मतलब बच्चा हमारा गया दूसरे दिन तो मुख्यमंत्री का आदेश, सर ने बोले कि आपका मुख्यमंत्री का आदेश आएगा तभी बच्चा पढ़ने स्कूल आएगा। तो 2-4 घंटे में मुख्यमंत्री का आदेश आया या किसी का फ़ोन आया तो सर ने हमको बुलाया, हम बच्चे को ले गए। लेकिन ये कैसे हम मान लें कि सर को तुरंत मुख्यमंत्री का फ़ोन आ गया, आदेश आ गया। न्यूज़ में भी 1-2 दिन लगता है निकलने में या किसी का फ़ोन आने में भी टाइम लगती है। मुख्यमंत्री का आदेश आता अगर तुरंत, इतने गरीब दुखिया क्या क्या हो रहा है, तुरंत मुख्यमंत्री नहीं सुन लेते, नहीं सुनते। तो सर के बुलाने पर हम गए, लेकिन हमें ये यहाँ से डर है कि अगर क्या सबूत है कि हम सर को दिखाएं कि हमको सर बुलाए हैं। अगर कल ऐसी गलती हुई, कल बोलेगा सर कि अपनी मर्जी से खाना बना रही है, हम नहीं बुलाए हैं, क्या सबूत हम दिखाएं किसी को कि मतलब ये बुलाए हैं हमको? और हमको डर यही है कि खाना में कुछ अगर हो जाए या अनहोनी किसी बच्चे के साथ हो जाए। रह गई 300 बच्चे की बात, हमारा ही बच्चे की भविष्य बिगड़े, हमारा ही रोजी रोटी छीन जाए, लेकिन हम किसी और का बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ। वहाँ 300 बच्चे हैं, सेफ पढ़ें लिखें, कोई और रस्सियों को लगा लें या जो कुछ करें। अब हम इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने किसे इस्तीफ़ा दिया है? स्कूल के प्रधानाचार्य को दिया है, बेसिक अधिकारी को दिया है नहीं, या सीएम को दिया है? नहीं, हमने मुख्यमंत्री को लेटर भेजा। मुख्यमंत्री को तब भी लेटर भेजा था, अब भी बेटा है कि मतलब मुख्यमंत्री हमको सरकार नौकरी दी है ना, तो हम सरकार से लेंगे कि हम प्रधानाचार्य को, प्रधान जी को, किसी को नहीं दिए, हम मुख्यमंत्री को दिए हैं। तुरंत वही ना रसोइयों को काम दिया है, कर्मचारियों को काम दिया, हर काम तो वही मुख्यमंत्री ने दे रहा है, जो जिस लायक है उस लायक को। हमको और किसी ने नहीं दिया, मुख्यमंत्री को भेजे हैं बस आदेश कि हम इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ। हम लोग खाना बनाने नहीं जाऊँगी, अब नहीं जा रही हूँ। अब नहीं, बच्चा हमारा जा रहा, बच्चा घूम रहा है, फिर रहा है। जब हमारा बच्चा इतना छोटा सा कि इतना बड़ा अपराध लग गया तो घूमेगा फिरेगा, आप चाहे जो मर्जी करेगा, हमारा बच्चा का तो भविष्य बिगड़ सकता है ना। अब ये थोड़ा है कि एक डीएम का बेटा डीएम बने, एक पुलिस का बेटा पुलिस बने, एक नौकर का बेटा पुलिस नहीं बन सकता है, एक रसोइया का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है, एक मजदूर का बेटा नहीं बन सकता है, एक चाय बेचने वाली की बेटा IPS नहीं बनी है। हमारा भी शौक था कि हमारा इकलौता बेटा, हमारा हम भी पढ़ाए लिखाएंगे प्राइमरी से। प्रधान जी अथू हमको कोई किसी ने नहीं कुछ कहा, प्रधान जी भी आज तक हमको कुछ नहीं बोले हैं कि तुम खाना बनाओ या मत बनाओ। आज तक इतना विवाद हो गया, लेकिन प्रधान जी हमसे कुछ नहीं पूछे हैं कि तुम ऐसी क्यों की हो, वो भी नहीं पूछे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री सरकार का आदेश है कि हर बच्चे मिडिल से पढ़ें, TC मार्कशीट लग रही है। कितना लोग को आज 15 साल 20 साल पहले का आके सर से खुजवाते हैं कि मतलब हमारे बच्चे की TC दीजिए, हमारे बच्चे नौकरी में लगा है, मांग है। अब तो हमारा बच्चा कहाँ से लाएगा? कक्षा 5 की TC मार्कशीट, कक्षा 8 की TC मार्क कहाँ से लाएगा? अब तो हमारे बच्चे को ठेला चलाना होगा या मजदूरी करेगा, यही ना करेगा। गरीब के साथ ऐसे हो रहा है, हमारे दलित समझ के हो रहा है कि गरीब समझ के हो रहा है कि 16 साल से काम कर रहे हैं कि हो रहा है कि किस कारण हो रहा है हमारे साथ ऐसा। तो हम इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ, अब हम नहीं जाएंगे। अभी आप क्या करेंगी? कैसे स्कूल से आपको कितनी पेमेंट मिलती थी? जिससे 2000 मिलती थी सर। 2000 में अपना हम परिवार चलाते थे, चाहे खाते से चाहे पीती थी, वही 2000 के आज सहारे हमको किसी से मदद भी मिल जाती थी कि ये कमा रही है, हमको आज नहीं तो कल देगी, मिल जाती थी। लेकिन अब तो हमारा वो भी छीन गया हक। अब हम नहीं, अब हम कमाएंगे या भीख मांगेंगे या कुछ भी करेंगे। अब तो अब हमारे बच्चे जिएंगे ना, हमारी 3 बेटियां एक बेटा है, हम गरीब हैं। गरीब लोग के साथ तो ऐसा हो रहा है। अमीर का बेटा अभी होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। अमीर घर की रसोइयाँ नहीं बनाने जाएंगी, जब भी जाएंगी गरीब की बेटी जाएंगी, गरीब की बहन जाएंगी, गरीब की माँ जाएगी, अमीर का नहीं कोई जाएगा। फैमिली में कौन कौन है? कितने बच्चे हैं आपके टोटल? 3 बेटियां हैं, एक बेटा, पति, हम 6 लोग हैं हमारे। मैं सास ससुर भी नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं? हमारे बच्चे
बड़ी बच्ची तीसरा साल उसका बीए है और एक बच्ची इंटर में है और एक बच्ची 8 में इस साल गई होती है और बेटा भी 6 में गया होता, लेकिन हमारे 2 बच्चों के साथ भविष्य बिगड़ गया। दोस्तों तो यही मामला जो स्कूल का था, अब इनका जैसा कहना है कि अब एक नया मोड़ ले चुका है और इन्होंने भी स्कूल में जाने से अब साफ इनकार कर दिया और इन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा होता है उन्होंने मुख्यमंत्री को भेज दिया है और इनका कहना है कि मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी और बच्चे को भी स्कूल नहीं जाने दूंगी। तो ये आपका फाइनल डिसीजन है, अब आप नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पे? नहीं जाएंगे हम स्कूल, अब नहीं जाएंगे, हम रसोईया में काम नहीं करेंगे अब। अगर कोई जैसे अगर प्रधानाचार्य चाहे कोई अगर कोई लिखित तौर पे देता है कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, इसी कंडीशन में क्या आप स्कूल जाएंगी? नहीं सर, तभी हम नहीं जाएंगे। हम वहाँ से अब कदम इस स्कूल में नहीं रखेंगे। हम 16 साल काम किए हैं इसी उम्मीद पे कि कहीं सरकारी हो जाए, कहीं बढ़ जाए। फिर भी हम करती थी। हमको बहुत से लोग ने कहा कि छोड़ दो काम, हम चलो यहाँ हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, ये सब बहुत कर, लेकिन हम कहे कि नहीं, हम सरकारी काम करते हैं। हम 2000 काम करते हैं लेकिन हम सरकारी काम करते हैं, लेकिन वो भी हमारा छीन गया विवाद के कारण। तो हम नहीं स्कूल जाएंगे तो नहीं जाएंगे अब, चाहे हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, चाहे पढ़ेंगे चाहे नहीं पढ़ेंगे। हमारे पर अनपढ़ गंवार रहेंगे, माटी मजदूरी करेंगे। हमारे पति कर रहा है माटी मजदूरी, हम भी करेंगे, लेकिन हमारा बच्चा करेगा। लेकिन हम स्कूल, प्राइमरी में स्कूल में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे अब। दोस्तों तो यही इनका फाइनल डिसीजन है, जैसा इनका कहना है कि अब ये इस्तीफ़ा दे चुकी हैं। इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ। अब एक औरत डीएम साहबा तो है ना, दर्द जान सकती है एक औरत की, एक माँ का। अब वही हमारा फैसला करेंगे कि अब ये क्या कर सकती है हमारे लिए, हमें क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं। अब इनसे ही हमारा विनती है कि हम 16 साल से काम किए हैं, बहुत दर्द हो रहा है, हमको तकलीफ़ हो रहा है। 2000 पे 1000 पे काम किए हैं, इसके बाद फिर हम 10 साल 2000 पे काम, 10 साल 1000 पे, फिर इसके बाद 1500, फिर 2000 हुआ। हम 16 साल से काम किए, हमको भी तकलीफ़ हो रही है कि हम रोजी रोटी थी, हमारा सहारा था, हमारे बच्चों को मिलता था पैसा, लेकिन वो भी हमारा छीन गया। तो हम इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ तो दे चुकी हूँ, अब नहीं जाऊँगी। इन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है। इनका बच्चा भी स्कूल जाता था, अब वो भी स्कूल नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को इन्होंने लेटर भेज दिया है कि मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी और इनका जाने का कोई अब मूड भी नहीं है। फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं हूँ गाजीपुर के बुजुर्गा में और यहाँ की जो घटना बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। एक दलित लड़के को स्कूल से निकाल दिया गया था और आज उसका ये फाइनल डिसीजन यही है कि इन्होंने भी अब स्कूल जाने से साफ इनकार कर दिया है और खुद का भी इस्तीफ़ा दे दिया है। दोस्तों तो यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।